प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 के कट ऑफ के बारे में, जो जिसका विषय है सोशल साइंस। और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में पद वृद्धि है, चाहे विश्लेषण हो, और आरटीआई से संबंधित कर्मचारी चयन मंडल द्वारा दी गई जानकारी तथा वैकेंसीज, इन सभी टॉपिकों पर, सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसके पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार की प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो कितना हेल्पफुल हुआ है आपके लिए। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। साथियों, जब से परीक्षा हुई है वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक की चयन परीक्षा, इसके बाद से सभी अभ्यर्थी इंतजार में हैं कि कब रिजल्ट आएगा और कब हमको अपने मेहनत का, जो हमने मेहनत किया है, मेहनत से पढ़ाई की है, लगन से पढ़ाई किया था, उसका हमको फल मिलेगा, माने कि हमें सिलेक्शन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके पहले हमारा डॉक्यूमेंट्स का वीडियो था और अब यह कट ऑफ से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अंदर, वो सब आपको हम क्रमशः बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन परीक्षा 2025 कट ऑफ सोशल साइंस के साथ साथ बाकी और चीजें हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि भरे गए आवेदनों की स्थिति आरटीआई के अनुसार एसएसटी आपका जो ऐसा विषय है सोशल स्टडी की, इसमें पदों की संख्या बहुत ही कम है और उसके विपरीत अभ्यर्थियों की संख्या की तादाद अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा ये चैलेंज है और सरकार तो 2015 से सौतेला व्यवहार करते चली आ रही है कि पता नहीं सोशल साइंस वालों के साथ ऐसा क्या दुश्मनी है, इतनी संख्या है और इतना कम पद है। पर कोई बात नहीं है साथियों, हार मानने की आवश्यकता नहीं है, आपको डटे रहना है और आप एकता दिखाइएगा। जरूर प्रयास आपका सफल होगा। आप पूरी तरह से अगर आप लगे रहेंगे और कोशिश में रहेंगे तो आप इस परीक्षा में आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। और हर प्रकार से सरकार पर दबाव भी बनाइएगा आप। चलिए हम इस डाटा को देखते हैं जो कर्मचारी चयन मंडल द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराया गया था। उस डाटा को हम देख करके पहले आपको हम बताते हैं कि सोशल स्टडीज में ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का हैंडीकैप्ड में 155 आवेदन गया और सैनिक में 7 आवेदन भरे गए और न्यूज जनरल में देखिएगा यहाँ पे 5575 अथवा अर्थात 5575 आवेदन भरे गए। ग्रांड टोटल देखिएगा 5737 हैं और ओबीसी में देखिएगा, ओबीसी में 369 आवेदन भरे गए। सैनिक में देखिएगा, सैनिक में 11 आवेदन कुल भरे गए, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों का अलग कोटा रहता है तो इसमें 11 आवेदन भरे गए। अगला देखिएगा जनरल 21,589 आवेदन भरे गए। ग्रांड टोटल हो गया आपका 21,969 आवेदन। अब एससी का देखिएगा तो एससी का 193 आवेदन भरे गए और सैनिक का 1 आवेदन, और इस प्रकार से जनरल सामान्य 8245 अर्थात 8245 आवेदन भरे गए। ग्रांड टोटल 8439 आवेदन भरे गए। एसटी का देखिए, एसटी का 166 आवेदन और सैनिक का 1, और इस प्रकार से 3162 आवेदन और ग्रांड टोटल 3229 3229 आवेदन भरे गए। ये रही आपकी जानकारी जो कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आरटीआई के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। अब आपको हम आगे
यू आर को दिखाते हैं, यू आर अभी शेष बचा हुआ है, तो यू आर में 181 और हैंडीकैप्ड में और सैनिक में 3 और नील 2378 और लास्ट है टोटल 2562 आवेदन भरे गए। अब हम वैकेंसी की देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। अब कुल डाटा भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपका जो कुल डाटा है 1064 और यहाँ पे सैनिक 23 और नील यहाँ पे 40,949 और टोटल है आपका यहाँ पे 42,136 आवेदन। ये आपका स्पेशली सोशल स्टडीज की बात हो रही है। सोशल स्टडी में जो आरटीआई से जानकारी निकल के सामने आई है। अब आप देखिएगा ऑल सब्जेक्ट टोटल वैकेंसी कितनी है आप देख लीजिएगा। इसको हम टोटल वैकेंसी की है। आप जितने विषय हैं, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, संस्कृत हो, सब टोटल जो वैकेंसी है 2025 में माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के लिए वह 10,758 पद है। इसी के विरुद्ध यहाँ पे सिलेक्शन एग्जाम का आयोजन किया गया था। तो चलिए अब आगे हम पद की बात करते हैं कि पद संख्या कितनी है। तो साथियों अब यहाँ पे पद संख्या को हम देखते हैं। तो पद संख्या यहाँ पे कुल पद पहले देख लेते हैं। एसएसटी सोशल स्टडीज में कुल पद है 488 और 488 तो टोटल की बात हो गई। लेकिन अब आपको यह भी समझना है कि गेस्ट में कितने हैं। तो गेस्ट में यहाँ पे 240 पोस्ट हैं और नॉन गेस्ट में 248 पोस्ट हैं। अब देखने वाली बात है कि किसको किस आधार पर अवसर मिलता है। अब देख लिए, आप तो दिखाई दिए हम ऊपर आपको कितनी वैकेंसी, यहाँ पे कितने आवेदन आए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देख सकते होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि 42,000 कहाँ 136 और 42,000 कहाँ से 136। और यहाँ पे आप देखते होंगे, ये भी सामने आपके सामने है स्क्रीन में कि 488। मतलब कितना अंतर है ये आप देख के समझ पा रहे होंगे। माने बिल्कुल यहाँ तक कि 1000 भी नहीं, 500 भी नहीं, माने 500 भी नहीं है, 500 से कम पद है टोटल। उसमें भी विभाजन हुआ, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये सब चीजें हैं, मतलब खासकर सोशल स्टडीज वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर भी चलिए, मेहनत जो करता है उसको उसका फल तो अवश्य मिलेगा ही, है ना। अब हम देखते हैं, अब आपको हम बता रहे हैं गैर अतिथि वर्गवार श्रेणीवार पद संख्या। इसको भी एक झलक देख लीजिए। गैर अतिथि पद जो है श्रेणीवार और वर्गवार ये संख्या। तो सबसे पहले हम इसमें नॉन गेस्ट मेल और नॉन गेस्ट फीमेल की बात कर लेते हैं। तो आप उसमें भी विभाजन देखिएगा। यूआर में देखिए, ये नॉन गेस्ट का हम लेकर रखे हैं, नॉन गेस्ट का जानकारी है। ये मेल में देखिएगा 32 और फीमेल भी 32 है, 32 जो है वैकेंसी। अब अगला देखिएगा, अगला ईडब्ल्यूएस में देख लीजिएगा। तो ईडब्ल्यूएस में आपको देखने को मिलता है कितना, 10 यहाँ पे मेल 10 फीमेल, ठीक है ना। और एससी में देखिएगा, एससी में 20 मेल 20 फीमेल के लिए है। और एसटी में देखिएगा तो 22 मेल और 22 फीमेल के लिए है। ओबीसी में देखिएगा 27 मेल 27 फीमेल के लिए है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए देखिएगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पे 14 मेल और 12 जो है फीमेल के लिए यहाँ पे आरक्षित है। इस प्रकार से आपका ये वर्गवार श्रेणीवार ये जो आपका है पदों का विभाजन किया गया है ये नॉन गेस्ट में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखिएगा, इतना सब कुछ जानने के बाद एसएसटी आप कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये देखिए आपके सामने ये कट ऑफ है। हम इस कट ऑफ के लिए एक गहन विश्लेषण किए और विश्लेषण के बाद ही इस कट ऑफ को हमने तैयार किया है। चलिए, उम्मीद है कि हालांकि इस कट ऑफ में यह एक अनुमानित कट ऑफ है, इसमें कुछ अंतर भी आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स है, पर एक अनुमानित है, आपको एक आकलन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे गेस्ट मेल की बात है और नॉन गेस्ट मेल की बात है। अभी हम गेस्ट को लिए हैं, अब इसके बाद हम यहाँ पे नॉन गेस्ट का ही नीचे कट ऑफ है उसको भी हम बताएंगे इसके बाद। चलिए यूआर को देख लीजिएगा। यूआर में गेस्ट मेल में कितना है, गेस्ट मेल में यहाँ पे 70 के करीब पहुँचे होगा
और गेस्ट फीमेल में 68 के करीब होगा। फिर ओबीसी का देख लीजिएगा, ओबीसी वर्ग में गेस्ट मेल के लिए 66 के करीब है और गेस्ट फीमेल में 64 के करीब रहने वाला है। अब चलिए आगे ईडब्ल्यूएस के बारे में भी देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में 64 के करीब मेल और 62 के करीब जो है फीमेल। फिर एससी का देखिएगा, यहाँ पे 60 के करीब रहेगा मेल का और 58 करीब जो है फीमेल का रहने वाला है। यह एक अनुमानित कट ऑफ है। इसमें 1 या 2 नंबर का इसमें डिफरेंस आपको मिलेगा सभी में। इसमें जो है थोड़ी बहुत प्लस माइनस रहेगा। तो यह एक अनुमानित कट ऑफ है, इसको समझ लीजिएगा और अपना भी अनुमान आप इसमें लगा सकते हैं। अब हम आगे जो है और देखते हैं किसको, एसटी का बचा हुआ था, एसटी को देख लेते हैं। एसटी का मेल 56 है और फीमेल में 52 के करीब रहने वाला है। चलिए अब आगे जो है ये नॉन गेस्ट की श्रेणी में से देख लेते हैं। तो नॉन गेस्ट में आपका ये यूआर में कितना है 75 और नॉन गेस्ट में 73 के करीब रहने वाला है। ओबीसी कैटेगरी से मेल 73 और फीमेल 71 के करीब रहने वाला है और ईडब्ल्यूएस का मेल में 71 और नॉन गेस्ट का 69 के करीब रहने वाला है। ऐसे ही आप एससी का देख लीजिएगा, तो एससी का मेल में 67 नंबर और फीमेल में 65 के करीब रहने वाला है। ऐसे एसटी का देख लीजिएगा, तो एसटी का 61 मेल में और नॉन गेस्ट में और फीमेल में 58 के करीब रहने वाला है। तो इस प्रकार से यह जो कट ऑफ है यह एक अनुमानित है। तो इसमें देखिएगा कि अगर आप कोशिश करें, अगर आप प्रयास करें तो ऐसा नहीं है कि यह फाइनल कट ऑफ है। हम पहले ही बता चुके हैं कि यह एक अनुमानित कट ऑफ है, मतलब एक अनुमान, एक विश्लेषण करके इसको बनाया गया है। लेकिन अगर आप प्रयास करें अपने स्तर से, अगर पद वृद्धि की बात किया जाए तो पद वृद्धि के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। सब कुछ शासन पर नहीं छोड़ना शासन पर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने स्तर से पद वृद्धि के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर कोशिश करेंगे तो पद वृद्धि की पूरी बिल्कुल आशा है। किस किस में पद वृद्धि? आपका सोशल स्टडी में, आपका हिंदी में, आपका जो है तो साइंस में यह पद वृद्धि के आसार हैं। हिंदी और सोशल स्टडी में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब चांस है कि पद वृद्धि होगी। लेकिन आप जो है इस संबंध में कितना प्रयास कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। अगर आप सब एकता दिखाएं, चाहे वह आंदोलन के माध्यम से हो, ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे जिस प्रकार से हो, अगर आप कोशिश करें, सब एकता दिखाएं, तो ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। अगर पद वृद्धि हो गई तो जितने भी शेष बचे हैं उन सबको अवसर मिलेगा। तो इस कटाव में आपको अंतर भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह पत्थर लकीर है, एक अनुमान है, पर यह कि कोशिश आपको करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे तभी संभव है और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो शासन पर यही सब चीज़ें हैं, दबाव बनाएं, आप कोशिश करें, एकता दिखाएं। अब ऐसे बैठे बैठे सोचेंगे कि हम बैठे रहेंगे और सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो ऐसे बैठे रहने से काम नहीं होने वाला है। अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे सब कुछ इतना आसान नहीं है कि आपको मिल जाए। तो चलिए अपना अपना ये सब प्रयास है। हमारा प्रयास यही है कि हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल आगे बढ़िए, आप पूरा जोर शोर लगाइए, पूरी तरह से कोशिश करिए। और जब कोशिश करेंगे तो कहावत है कि कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करेंगे, आप ज़रूर सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, पर प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए हमारा ये टॉपिक जो है सोशल स्टडी का हमने लिया है, और भी वैसे इस प्रकार से इसी तरह से बाकी सभी विषयों का भी होगा, पर सबका जो है कटाव अलग अलग हम कोशिश करेंगे कि आपको अलग अलग जो है कटाव लेकर के आएँ और आपको इसका सही अनुमान हो सके। तो चलिए ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो साथियों, यदि शिक्षा जगत से संबंधित
सभी प्रकार की प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारे इस बात से, इस वीडियो से कितना सहमत हैं। तो चलिए, आपसे हमारी मुलाकात अब अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।